गो ओ तन चाड़ा हंस कहो क्या खाय गो ओ तन चाड़ा हंस कहो क्या खाय गो या को करो विचार भगत सोती या को करो विचार भगत सोती शिव बसे कीण जाग वेद वो शिव बसे कीण जाग वेद वो दीजिए शब्द कहे को रूप अर्थ कीजिए शब्द कहे को रूप अर्थ कीजिए नितर कर गुरु और समझ गाम लीजिए नितर कर गुरु और समझ गाम लीजिए शिवरण को घर कोण किसी राध्याई शिवरण को घर कौन किसी राध्याई के सुख राम हरि नाम निरख के पाई के सुख देवारी नाम निरख के पाई। राम राम राम। जीव बसे किस ठोड़ निकस कहाँ जाएगो। ये छोटा सा मंगल अगर हम और आप इसको समझ ले, मान लो वाणी सारी समझ में आ गई। ये सारी वाणी का सार है, निचोड़ है। पहली बात, हम कौन हैं, हम कहां से आए, हम क्यों इस मनुष्य शरीर में आए, मनुष्य शरीर में आने के पहले हम कहां थे, बस यही तो जानना है हमें। अब आगे क्या हमारा होने वाला है, बंधन में कौन है, बंधन में किसने बांधा है, हम मुक्त है या बंधे हुए हैं, बस ये सभी बातों को तो विचार करना है। महाराज कहते हैं, साकड़ बंधो सिंह पछतायो, कहो अब को न छुड़ावे। साकड़ बंधो सिंह पछतायो। कौन है ये सिंह? सिंह नाम सिंह, और किस साकड़ में बंधा है? सिंह है ये हमारी आत्मा,
जो हमारे ये शरीर में वास करती है, जो परमात्मा का अंश है, अब वो साकड़ में बंधा है। साकड़ कौन सी? पाप पुण्य लोह कंचन बेड़ी, पाव पड़ा दुख पावे। ये पाप और पुण्य, ये लोह और कंचन की बेड़ी है। क्योंकि जब ये जीवात्मा इस शरीर में आ गई तो उसमें कर्ता भाव आ गया, मैं का भाव आ गया। अपने आप को हम अपना अलग अस्तित्व मानते कि नहीं? जैसे कि पिता के भ्रुकुटी से बेटे का जन्म होता है। हम कहाँ थे पहले? अपने पिता के भ्रुकुटी में। पिता शीसता बास हमारा, संक नाल होए आया, माता गर्भ लिया बसेरा, वहां मैं जीव कहाया। तो जब तक हम माता के गर्भ में नहीं आए तब तक हम जीव नहीं बने थे। जीव कब बने? जब माता के गर्भ में आए, माता के गर्भ से बाहर इस दुनिया में आए, तब बने हम जीव। अब हमारे अंदर अंश किसका है? तो हमारे पिता का। फिर बाहर आकर हम अपने आप को, हमारा अलग अस्तित्व हमारे पिता से मानने लगे। वास्तव में पूत पिता के माय है, यूं ब्रह्म में जीव होए। जैसे पूत यानी पुत्र पिता में है, वैसे ब्रह्म में ये जीव था। दोनों तो एक ही है। मगर जीव जब माता के गर्भ से अलग होता है, बाहर निकलता है, इस संसार में आता है, जब उसको समझ आती है तब वो अपने आप को, अपना अस्तित्व अलग मानने लगता है। बस आप उसे वापस अपने पिता में मिलना है, इसी का नाम है मोक्ष। अब करना क्या है? अब जैसे कि माता पिता से शादी होने के बाद कोई बेटा अलग हो जाता है, अलग होता कि नहीं? कहता है कि पिताजी अब तुम्हारा हमारा मेल नहीं बैठता, अब हमको तुम अलग कर दो, जो देना है वो हमें दे दो, हम हमारा अलग कमाते हैं, अलग खाते हैं और अलग स्वतंत्रता से रहते हैं। इतने बड़े घर में इतने सारे परिवार के साथ एक साथ हमारा रहना कठिन है। पिताजी कहते बेटा रहते तो अच्छा था, सब एक परिवार एक साथ रहते। ठीक है, अब तुम मानते नहीं, बहू ले आए हो और बहू का तो काम ही है, तो अलग कर देते हैं। अब अलग होने के बाद उसके ऊपर आती है जिम्मेदारी, ये लाओ वो लाओ वो लाओ, ये देखो वो देखो। अभी तक तो पिता के राज में सब कुछ बढ़िया था, खाना पीना रहना, कभी काम किया कभी नहीं किया। अब सारी चीजें स्वयं लाना पड़ता है, स्वयं देखना पड़ता है। फिर उसे लगता है कि मैंने ये गलती करी, पिता से अलग होकर मैंने गलती करी और अब वापस मिलना चाहिए। फिर ऐसे समझदार बुजुर्ग लोगों के पास जाता है, कहता है कि भाई मेरे पिताजी को कहो कि मुझे वापस अपने घर में रख दे। तो वही हाल हमारा हुआ है। फिर ये ऐसे लोग अच्छे अच्छे कहते, अरे बच्चे को ले लो बेटा, तुम्हारा ही है, गलती हो गई। अब गलती हो गई तो क्या उनको अलग ही रखते हो? देखते नहीं कितने उसके तकलीफ हो रही है, कितना दुखी है बेचारा। तो ऐसे समझदार लोग बैठ के पिता को समझाते हैं और पिता वापस घर में ले लेता है। अब ये तो हुआ एक बाहर का ये दृष्टांत, ये प्रमाण। बस यही हाल हमारा है।
हम आए थे अपने पिता से, तो पिता के घर में बड़े आराम से थे, सुख से चैन से थे। फिर ये माया का संग लग गया, माया नाम पत्नी। फिर हम माया के सुख के लिए पिता से अलग हो गए, ये शरीर में आए। अब थोड़े दिन तक देख लिया, फिर समझ में आया कि यहाँ कितना दुख ही दुख है। फिर वापस हम सदगुरु को ढूंढते हैं, सदगुरु के शरण में जाते हैं। सदगुरु कौन? जो पिताजी को मनवाते थे। अब जैसे अभी यहाँ हमने बताया हमारे जादव साहब को, तो फिर सदगुरु के शरण में ये बेटा जाता है और सदगुरु को कहता है कि मुझे वापस मेरे पिता में मिला दो। फिर सदगुरु उसे अपनी शरण में लेके भेद बताता है, कहता है बेटा राम राम कर, सांस उसास में प्रेम से राम राम कर, धीरे धीरे तुम अपने पिता के पास चले ही जाओगे। तो बस जिसको इस भूल का आभास हो गया वो भक्ति में लग गया। अब जिन्होंने इस खेल को अभी तक नहीं समझा वो संसार में अटक गया, वो दुख भोगेगा। तो विषय है जीव बसे किस ठोड़ निकस कहां जाए घो। सबको अपने जीव के बारे में सोचना चाहिए कि हम जीव है। आपुलिया हिता असे जो जागता, धन्यतया चिया माता पिता। आपुलिया हिता, अपने हित के लिए। हम कौन है, कहाँ है हमारा भला, क्या करने पर हमें आगे भी सुख मिलेगा। एक दिन इस शरीर को तो छोड़ के जाना है, ये 100% सत्य है। हमको कुछ दिन के लिए ये शरीर मिला है, ये शरीर हमारा नहीं है, ये जगत हमारा नहीं है, ये संसार हमारा नहीं है। अब जो कोई इसको अपना मान के बैठा है वो तो फंस गया पूरा। ये माया का सुख है, ये झूठा सुख है, संसार झूठा है। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। जगत चबेला काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। जगत यानी हम सब काल का भोजन है, आहार है। काल खाता है रोज, 1.25 लाख जीव काल को खाने के लिए चाहिए। अब कुछ तो उसके पेट में चले गए, अब कुछ उसके गोद में बैठे हैं। ये दुनिया जो दिख रही है सब काल के गोद में बैठे हैं। चुन चुन के काल खाने वाला है। काल के हाथ में सब कमान, क्या बुढ़ा क्या जवान, किसी को नहीं छोड़ेगा। तो काल खाने से पहले अपने हित को पहचानो। जीव तो जाएगा, अब जहां से वो आया था वहीं उसको भेजो, नहीं तो वो 84 में तो जाएगा। अपने कर्म के अनुसार तो सुख दुख भोगेगा। तो क्यों अपने आप को दुखी करते हो। जीव बसे किस ठोर। अब ये शरीर में जीव कहां पर है, देखने जाओगे तो आपको कहीं दिखेगा नहीं। सारे शरीर में जीव का अस्तित्व है, फिर भी उसका रहने का ठिकान है कंठस्था, यहाँ पे जीव रहता है। उदाहरण देना नहीं चाहिए मुझे, केवल आपको समझाने के लिए देता हूं। और बड़ी विनम्रता के साथ, माफी के साथ, जब कसाई बकरे को काटता है तो छुरी कहाँ चलाता है, क्यों चलाता है, उसे पता है यही काटने से वो मरेगा। तो यहाँ कंठ स्थान पर जीव का वास है। अब जीव बसे किस ठोड़ निकस कहाँ जाएगो। निकस नाम शरीर से बाहर निकलना। अब वो जाएगा, जब तक उसकी श्वास चल रही है तब तक ये शरीर में रहेगा। श्वासा खत्म होते ही उसको ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, छोड़ता है। फिर जाता कहाँ है, किस द्वार से जाता है। जीव जाएगा 9 द्वार से।
सामान्य स्थिति की बात कर रहा हूं। ये 7 यहाँ मस्तक के द्वार और 2 नीचे के द्वार, ये 6 द्वार है जीव जाने के, प्राण को निकलने के। वैसे शरीर के 14 द्वार है। कितने द्वार है हमारे शरीर के? 14। निकास का 14 दरवाजा, हंस 10 दिस जाई। वैसे शरीर के अंदर द्वार है 14, मगर प्राण जाने के द्वार है 10। उसमें 9 है खुले, 1 है बंद। अब जो बंद द्वार को खोल के जाएगा वो सदा के लिए मुक्त हो जाएगा, अमर हो जाएगा। उसको कभी जन्म लेना नहीं पड़ेगा, न कभी उसकी मृत्यु होगी। अब उसी के लिए हम भक्ति कर रहे हैं। ये मनुष्य शरीर मिला ही उसी के लिए। ये मलमूत्र की काया है, ये कार्य काया है। इस काया से जो चाहे वो कर सकते हो, जहां जाना चाहे वहां जा सकते हो। निर्णय आपको करना है, केवल समझना है इस बात को कि हम शरीर नहीं है, हम मन नहीं है, हम तो वो शरीर के अंदर जो जीवात्मा है वो है। पक्की बात। दूसरी पक्की बात, एक दिन इस शरीर को छोड़ के जाना है, ये भी 100% पक्की। और तीसरी बात, हम जाएंगे कहां, आगे क्या होगा। भक्ति करोगे, 10वें द्वार खोल के जाओगे तो आनंद में रहोगे। भक्ति नहीं करोगे तो कर्म के अनुसार 84 में जाओगे। गाय, बैल, घोड़ा, गुदा, कुत्ता जो है वो योनि में दुख भोगना पड़ेगा। ये और एक सत्य। अब ठीक है, ऐसे भी कुछ है कि जो सूरज शब्द की ये 10वें द्वार की भक्ति नहीं कर रहे हैं और भक्ति में है। कई प्रकार की भक्तियां है, तो उनका क्या होगा। तो भक्ति के प्रताप से जहां तक उस भक्ति की पहुंच है वहां तक जाएंगे। कोई वैकुंठ जाएगा, तो कोई स्वर्ग में जाएगा, तो कोई शक्ति के लोक में जाएगा। मगर ये सारे लोक काल के अंदर है। काल का एक पूरा घेरा है और सब काल की भक्ति कहलाती है। काल डरे करतार सु और सकल कोई खाए। महाराज ने नागिन का प्रमाण दिया है वाणी जी में। नागिन करती क्या है? नागिन को महाराज ने निर्मोही कहा है। अगर संसार में किसी के अंदर मोह नहीं है तो वो है नागिन। नागिन के अंदर मोह नहीं है। तो वो नागिन जब बच्चे देती है तो एक घेरा बना लेती है, सारे बच्चे को उस घेरे में रख देती है और एक एक अपने बेटे को खाती है। वो घेरे से जो बाहर निकल गया वो बच गया और घेरे में जो है उसको सबको वो खाती है। तो इस प्रकार ये होन काल का घेरा 3 लोक 14 भवन 3 ब्रह्म के 13 लोक तक है। इसके अंदर की कोई भी भक्ति करोगे तो काल में ही हो भक्ति का फल मिलेगा। निष्फल भक्ति कोई नहीं है। कुछ भी करोगे, चाहे सगुण करो, निर्गुण करो, माला जपो, हरेक भक्ति का फल है। मगर सभी भक्ति का फल मोक्ष नहीं है। मोक्ष तो एक ही भक्ति से होगा जो जीते जी अपने बंद द्वार को खोलेगा। जिसको 10वें द्वार का पता चलेगा। तो हमारे शरीर में है 14 दरवाजा। पहले 14 दरवाजा देख लेते हैं कौन कौन से है। 9 दरवाजा तो कह दिया पता है। अब ये 10वां दरवाजा जो गुप्त है ये हो गए 10। अब एक द्वार है ये नाभि का। नाभि का द्वार है ये। 4 द्वार 2 है, ये विशिष्ट समय में विशिष्ट स्थिति में खुलते, अन्यथा ये बंद रहते।
ये नाभि का द्वार हम जब हमारे माता के पेट में थे तब हमारे लिए भोजन की व्यवस्था इस नाभि के द्वार से ही हुई। जो हमारी माता खाती थी वो नाड़ी के द्वारा हमारे नाभि से हमको मिलता था, उससे हमारा पोषण होता। कब? गर्भावस्था में। फिर बाहर निकलने के बाद उस नाड़ को काटना पड़ता है। माता की नाड़ से बच्चे की नाड़ जुड़ी रहती है। फिर आता है ये 2 दरवाजे छाती के, जिस 2 दरवाजे से हम दूध पीते हैं हमारी माता का। ये हो गए 13। और एक दरवाजा है नीचे। महाराज कहते हैं जातड़ कवल और है दूजा घट दड़ पाख लखानी। जातड़ कवल और है दूजा घट दड़ पाख लखानी। रामा जामे ब्रह्मा आंड घड़त है, जामे ब्रह्मा मांड घड़त है। उभे नाड़ संग आनी होगी गन में, भवर गुंजाना बे। जातड़ कमल और है दूजा। यहाँ नीचे और कमल है नाभि के नीचे, जिसकी पाकड़ी है 6। रज बिरज लिंग भग और इच्छा प्रेम, ये 6 पाकड़ी है वहां। ये 6 पाकड़ी में बैठा है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कहीं बाहर नहीं बैठा, यहीं बैठा है और यहीं से वो सृष्टि की रचना कर रहा है। जा में ब्रह्मा मांड घड़त है। मांड नाम सृष्टि, घड़ना नाम बनाना। सृष्टि बनाना यानी शरीर से शरीर पैदा करना। यहीं से वो ब्रह्मा जी और दूसरे शरीर को जन्म दे रहा है। वहां कोई ब्रह्मा जी नहीं बैठा है, यहीं बैठा है। संहार करने वाला शिव जी भी यही है और पालन पोषण करने वाला विष्णु भगवान भी यही है और ब्रह्मा जी भी यही है। सब अंदर है। ये मनुष्य शरीर के सिवा और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। तो वहां है 2 नाड़ियां, एक मूत्र की एक वीर्य की। जा में ब्रह्मा मांड घड़त है, उभय उभय नाम 2, उभय नाड़ संग आनी। तो ये 2 दरवाजे यानी एक एक्स्ट्रा दरवाजा यहाँ और एक नाभि का और 2 ये छाती के। ये विशिष्ट समय में ये द्वार खुलते हैं, नहीं तो ये भी बंद रहते हैं। मगर इन दरवाजों से प्राण नहीं जाएगा। अभी जो 4 एक्स्ट्रा द्वार की बात कही है, इन द्वार से प्राण नहीं जाएगा। प्राण जाएगा 10 द्वार से। अब उसमें भी ये खुला है तो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अब खोलने के पहले तो उस द्वार में प्रवेश करना पड़ेगा ना। कहाँ है उसका रास्ता? एक नाड़ी है जिसका नाम है सुक्मणा। जो कोई सुक्मणा नाड़ी को भजन से खोलेगा। आज देखा जिन्होंने भजन की, आज की वहां की स्थिति होगी उनके समझ में आया होगा। हमारे अर्जुन जी थे, हमारे विष्णु जी थे, दोनों ने देखा। और मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे ब्रह्म स्थान और गुदा स्थान के बीच में जो 4 उंगल की जगह है, वहां है सुषुम्ना का मूल। और उसको कुंडली ने बंद कर रखा है। वो दरवाजा बंद है। दरवाजा तो खोलेंगे यहां से, मगर नीचे से उसको पहले प्रवेश करना पड़ता है।
अब प्रवेश ही नहीं कर सकते क्योंकि हमारी सारी ऊर्जा काम केंद्र से संसार में जा रही है। आपको इसका विज्ञान बता रहा हूं मैं। हमारे अंदर जो श्वासोश्वास की ऊर्जा है वो पूरी हमारी काम केंद्र की ओर जा रही है, और इसलिए हम बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि यहाँ कोई और एक द्वार है और उसका द्वार यहाँ है। जो द्वार कुंडली ने बंद कर रखा है उसको महाराज ने कहा है शेषनाग। जा शेषनाग घर जाग्या हो, वहाँ एक मास दिन लाग्या हो। शेषनाग ने सुषुम्ना का रास्ता बंद कर रखा है, हमको इसके पश्चिम के रास्ते से वो जाने नहीं देता, क्योंकि ये रचना ऐसी करी है, इसमें सब देवता बैठे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सब देवता इसी शरीर में। सब कहते हैं कि तुम इधर ही रहो 3 लोक में, ये 10वें द्वार को खोल के तुम जाओ मत। ऐसे तैसे गए तो यहाँ बैठा है यमराज, यहाँ पकड़ लेता है, फिर बंद लग जाता है। ऐसा हो जाता है, बंद लगता कि नहीं किसी को। अब यहाँ से अगर निकले तो यहाँ त्रिकुटी में और त्राटक बंद लगा, यहाँ का उत्तानपाद, यहाँ का त्राटक। अब त्राटक बंद खुलने के बाद गए तो 10वें द्वार में अटक जाओगे, क्योंकि काल का महाकाल बैठा है 10वें द्वार पे। ये सुक्मणा नाड़ी के आखिरी छोर पे वो काल बैठा है प्राण को पकड़ने के लिए। जाओगे तो यहीं से, और यहाँ बैठा है वो घेर के। कबीर साहब कहते हैं सुक्मणा मंदे बसे निरंजन मूंदे 10वां द्वारा। ये निरंजन काल सुक्मणा नाड़ी के ऊपर बैठा है 10वें द्वार में, और 10वां द्वार वो बंद कर रखा है। फिर जाएंगे कैसे? तो यहाँ आके भी वापस आना पड़ेगा अगर सदगुरु नहीं मिले तो। सदगुरु में वो पावर है जो काल से आपको छुड़ा के अमर लोक में भेज सकते हैं। ये तो तब जाओगे जब पहले आप 10वां द्वार को खोलोगे। अब 10वां द्वार ही नहीं खुला, सुरती यहाँ लगे बैठे हैं, वहां कुछ अनुभव आ रहा है, ध्वनि चल रही है, और उसको ही नियंत्रण समझ के बैठे हैं। ये कुंडलिनी जब तक नहीं जगेगी तब तक प्रवेश ही नहीं होगा। आज देखा होगा इन लोगों ने कुंडलिनी कैसे जगती है, कैसे वो शरीर में कुंडलिनी जगने का प्रभाव पड़ता है। मैंने तो ये हजारों प्रयोग लोगों पे किए हैं, क्योंकि इसका सारा भेद मैं जान चुका हूं, और मैं खुले में कहता हूं यही है वो भेद। ये सांस उसास से जो हम धारोधार भजन करते हैं, इसी श्वास उसास के धोखनी से एक ऊर्जा प्रचंड पेट में तैयार होती है, और वो ऊर्जा का दबाव नीचे पड़ता है, उस दबाव से वो कुंडलिनी जगह छोड़ती है, और फिर सारा शरीर डूबने लगता है, हिलने लगता है। वो चिल्लाने लगी कि हमको भजन से मत उठाओ। आपने देखा ना, क्यों हमको भजन से उठा रहे हो? अब जबरदस्ती से उठाना पड़ा। उठाना तो नहीं चाहिए। कहने का मतलब है ये है लक्षण वो द्वार खुलने का। अब इतने हाथ पैर हिलने लग गए, भजन होने लगे, रोने लगे, जोर से चिल्लाने लगे, तो अमरलोक में पहुंच गए, ये बात नहीं है। अब वो 10वें द्वार के रास्ते में प्रवेश कर रहे हैं। अब धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी के अंदर से शब्द जाएगा, यहाँ का बन लगेगा, यहाँ का बन लगेगा, और फिर सदगुरु की कृपा से 10वें द्वार के आप बाहर जाएंगे। 10वें द्वार के बाहर का जाने का मतलब अनंत कोटि सूर्य का प्रकाश भीतर दिखाई देना। अगर प्रकाश नहीं दिखाई देता है तो हमारा 10वें द्वार भी पक्का नहीं है। समझ लो सब ये बात को। कोई आपको ये बात नहीं कहेगा। और कोई शंका है तो मुझे पूछो, किसी से और पूछवाना है तो उनसे पूछो। मैं सारी वाणी से निर्णय कर दूंगा, दूध का दूध, पानी का पानी। मेरे पास वाणी के प्रमाण है। अनंत भाण अविनाशी शोभा, अनंत बाण अविनाशी शोभा, सुरत निरत सैया चाली है जोबा,
सूरत नीरत सैया चाली है जो बा अड़ा पिंगला सुकमण नारी अड़ा पिंगला सुकमण हाय वाको रूप जय वाको रूप निहारत हारी मारा गुराजी राधेश चालोए सैया मारी मारा सुकारा सागर निवारा तारण साहेब बसे मारा गुराजी राधेश चालोए। वाह, बहुत अच्छा। ये लोगा मागा में बड़ा आनंद मुझे इसलिए आता है कि आपको सभी हरजस आते हैं और सब हरजस में आप बिल्कुल साथ देते हो। थोड़ा गले का भी आराम मिलता है, बहुत अच्छा लगता है और ज्ञान देने में भी आनंद आता है। अगर सुनने वाले नहीं है फिर किसको ज्ञान दे। कहीं कहीं जाता हो तो संगत के टाइम में भजन करने लग जाते हैं और भजन करने के समय में सोते हैं। ये क्या हुआ? जो काम जहां जब करना चाहिए तभी ठीक रहेगा। जेणो काम तेणे करे। काम जिणारा धामा किया उसी को साजे अन पड़े पराई बात में तो मोरा में मुसड़ बाजे। कुछ समझे क्या? नहीं समझे। मोरा क्या है, मुसड़ क्या है, नहीं समझे। काम जिणारा धामा यानी जिसको जो काम करना है किया उसी को साजे। जिसको जो काम करना है वही अगर वो काम करता है तो उसको शोभता है। अब पड़े पराई बात में, दूसरे की बात में अगर हम पड़ते हैं तो मोरा यानी पीठ, पीठ में मुसड़ पड़ेगी। कहते हैं कि एक मालिक ने एक गधा और एक कुत्ता पाल रखा था। ये दृष्टांत का आपको प्रमाण दे रहा हूं। क्यों ऐसा कहा गया? अब गधे से तो वो काम लेता था और कुत्ता तो कुत्ता ही है, चौकीदार है बढ़िया, बिना पगार का चौकीदार कुत्ता ही है, ईमानदार चौकीदार। तुम उसको भोजन दो न दो वो अपनी ड्यूटी बराबर करेगा। अब एक दिन मालिक को उस कुत्ते पे गुस्सा आया। अब उसने कुत्ते को पीटा। अब क्या करेगा? मालिक पीट रहा तो मार तो खाना ही पड़ेगा। बहुत चिल्लाया चिल्लाया, चुप हो गया, बैठ गया। फिर उसी रात में मालिक के यहाँ कुछ चोर आ गए चोरी करने के लिए। अब चोर आ गए तो फिर ये गधा कहने लगा कुत्ते को, अरे भौंक, चोर आ रहे, मालिक को जगा, नहीं तो ये चोर चोरी करके चले जाएंगे। कुत्ता कहने लगा मैं क्यों भौंकू, मुझे मालिक ने मारा है आज, बिना मतलब के मुझे मालिक ने पीटा, मैं भौंकता नहीं। अरे भौंक, नहीं तो चोर आ जाएंगे, मालिक को जगा। 2-3 बार कहने पर कुत्ते ने नहीं माना तो गधा कहने लगा चलो अब मैं जगाता हूं मालिक को। अब गधा लगा भौंकने। अब गधा के भौंकने से वो कहता है ना हूं हैं, मालिक की नींद जग गई। मालिक को आया गुस्सा, उसने डंडा लिया और गधे को मारने लगा। काम जिनारा धामा किया उसी को साजे। अब ये भौंकने का काम किसका था? भौंका कौन? अब पड़े पराई बात में तो मोरा में मुसड़ बजाई बजाय। तो कहने का मतलब जब जो काम करना है और
उसी समय करना चाहिए। तो महाराज कहते हैं